पकड़ा भी नहीं जा रहा। चॉपस्टिक्स यूज़ करना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं। एनीवेज, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मुझे कभी भी अगर कोई पूछते हैं कि मेरा फेवरेट कंट्री कहाँ है जो मैं गया हूँ, तो मैं बोलता हूँ वियतनाम। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरा सबसे पहला सोलो बैकपैकिंग डेस्टिनेशन था, सबसे पहला कंट्री था जहाँ मैं गया था, और वहाँ के बहुत ही फॉन्ड मेमोरीज हैं मेरे। वहाँ का खाना इतना ऑसम लगा था ना मुझे, लाइक आई कैन जस्ट गो बैक टू वियतनाम फॉर अ वीक और 10 days just to have the different kind of street food there. The best thing I found today. Guess what? गन्ने का जूस। काफ़ी लोग कहते हैं कि वहाँ पे कीड़े मकोड़े खाते हैं और वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता। ये सब बहुत बड़े गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ वहाँ पे जो सारे अलग अलग वैरायटी के खाने मिलते हैं वो सब। स्टे ट्यून्ड, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। Hey everyone, my name is Antarik. I'm a 28-year-old Indian backpacking around the world, making friends and creating memories. 3 years and 7 countries later, अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको 2 चीज़ें दिखेंगी जो हर फूड रिकमेंडेशन लिस्ट में आएगा वियतनाम के लिए। एक है बान मी और दूसरा है फो। तो मैंने भी अपना ऐसी छोटा सा लिस्ट बनाया हुआ था जाने से पहले कि ये लोकल फूड मेरे को सब ट्राई करने हैं, और साथ में मैंने ये भी किया हुआ था कि मैं मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग ये सारी जगह नहीं जाऊंगा अनलेस इट्स लाइक अ लास्ट रिजॉर्ट। फर्स्ट डे वियतनाम की कैपिटल हनोई में मैं पहुंचा, और वहाँ पे मेरा हॉस्टल जो था उसके जस्ट सामने एक बान मी का स्टॉल था। सो आई ऑर्डर्ड बान मी देयर। वो उन्होंने बना के दिया और वो तो मेरे को काफ़ी सही लगा। सबवे की तरह टेस्ट है। जो ब्रेड है वो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा है। उस टाइम मेरे को ये आइडिया नहीं था कि लाइक दिस इज गोइंग टू बी माय गो टू फूड इन द एंटायर 12 day ट्रिप। हनोई के सड़कों पे आप चलोगे ना तो वहाँ पे सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाहर छोटे छोटे स्टूल्स लगे हुए होते हैं और लोग वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। तो वैसे मैं एक रेस्टोरेंट में चला गया, मेरे को काफ़ी एडवेंचरस फील हो रहा था। पहला दिन था, वहाँ मैंने ऑर्डर कर दिया फो चिकन वेरिएंट। तो वो आया एंड दिस वाज लाइक दिस ह्यूज बोल ऑफ सूप। बेसिकली वो नूडल सूप होता है, और वहाँ पे तो वहीं से शुरू हुआ मेरा चॉपस्टिक्स के साथ स्ट्रगल। हाउ डू ईट दिस? थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने में कि खाना कैसे है। सूप को चम्मच से पीना है और नूडल्स को चॉपस्टिक से खाना है। ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू यूज चॉपस्टिक्स। पकड़ते कैसे इसको? So anyways, that was good fun. सही है, नाइस स्पेस। इतना प्लेन सा दिख रहा है लेकिन इतने सारे मसाले हैं इसमें। तो ये बान मी, फो, ये सारे डिशेस जो है लोकल वाले, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तो मीट वर्जन ही होता है। उसमें चिकन, एग, वही सब वेराइटी रहता है। बट अगर आप चाहें तो उनको बोल सकते हैं नॉट टू पुट मीट, और उसमें चीज़ और टोफू वो सारे वर्जन्स की भी आप वहाँ पे ऑर्डर करके खा सकते हैं। ऑब्वियसली डिपेंड करता है, स्ट्रीट में थोड़ा कम चांसेस मिलेगा। किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएगा। हनोई में एक चीज़ काफ़ी फेमस है कॉल्ड एग कॉफ़ी, अंडे का कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी तो ऐसे पीता नहीं हूँ, बट फिर भी ये क्योंकि काफ़ी यूनिक चीज़ है तो मैं ट्राई करने का मन था एंड आई हैड इट। वो काफ़ी गुई सा, मतलब काफ़ी थिक सा सिरप था वो, और काफ़ी टेस्टी था। मतलब मेरे को तो आई थिंक नॉर्मल कॉफ़ी जैसे लगा, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लगा, बट द फैक्ट दैट इट इज़ मेड आउट ऑफ एग्स वाज फैसिनेटिंग। वहाँ हनोई में मैंने एक और चीज़ ऑर्डर किया था जिसे कहते हैं बुन चा, एंड आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ वियतनाम में अराउंड हनोई। तो ये तो बेसिकली ये एक डिश था जो मेरे को जब वो मेरे सामने लाके उन्होंने रख दिया, आई वाज एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड इसको खाना कैसे है। दिस इज बारबेक्यूड पोर्क पैटीज विद सम काइंड ऑफ सूप। दिस इज राइस नूडल्स एंड दीज आर हरे भरे पत्तियाँ। Thankfully there was a lady there who explained it to me कि इसको ऐसे डालो, इसमें डालो, ऐसे खाना है। Put it into this. Yes. Okay. So and this? Yeah, this table you love. This also into this? Yeah. Okay. उसके बाद मैं हनोई से गया था हलोंग बे क्रूज पे, ओवरनाइट क्रूज पे था। तो वहाँ पे मुझे याद है जब डिनर आया, डिनर वाज बेसिकली लाइक दिस ह्यूज प्लेट, और उस पे सारे अलग अलग डिशेस रखे हुए हैं। उन्होंने लाके 4 लोगों के टेबल पे एक साथ ऐसे बीच में रख दिया। इट वाज एक्चुअली अ ह्यूज प्लेट।
This is all seafood. This is chicken, pork, shrimp, and you want seafood And item? this is These are Seafood item. okay. तो वहाँ पे हमारे ग्रुप में कुछ वीगन लोग भी थे और कुछ वेजिटेरियन लोग भी थे। मतलब जब आप टूर बुक करते हो तभी उसी टाइम पे वो आपका फूड प्रेफरेंस पूछ लेते हैं। तो बाय डिफॉल्ट नॉन वेजिटेरियन ही रहता है, बट अगर आप बोलो कि आप वीगन हो या वेजिटेरियन हो तो अकॉर्डिंगली आपके लिए भी वो फूड तैयार करके रखते हैं। Just made my first spring roll. 3-4 दिन बाद मैं नेक्स्ट जगह गया था हुए, HUE। एक तो मैं दोपहर को पहुंचा था और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और आसपास कोई रेस्टोरेंट्स ऐसे मिल नहीं रहे थे मेरे को, और मेरे को एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख गया। मैंने अपने को वो रोकने की कोशिश की कि इंडियन फूड ना खाऊं, बट देन ललचा गया मन और फिर मैं चला गया और वहाँ मैंने मटर पनीर ऑर्डर किया था। एंड इंडियन फूड इंडिया में अच्छा होता है, बाहर नहीं। कंपैरिजन में ये बहुत ही बकवास था। It did not taste good. और तो उसके बाद मैंने होचिमिन सिटी में एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाया, आई थिंक उसका नाम ताजमहल था। तो वहाँ पे मैंने आलू गोभी ऑर्डर किया था और वो काफ़ी सही था, विद प्रॉपर तंदूरी रोटी। उसी तरह मैंने हर जगह हनोई हो, हुए हो, होयान, होचिमिन सिटी, हर जगह मैंने इंडियन रेस्टोरेंट स्पॉट किए। तो अगर आपको वेजिटेरियन खाना खाना है, इंडियन खाना खाना है, तो वो बहुत इजीली वहाँ पे मिल सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉर्मल आप गूगल कर लो, आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे हैं वहाँ पे। नॉन टूरिस्ट एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे लोकल खाना ही मिलेगा, तो वहाँ पे वेजिटेरियन खाना मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। बट फिर भी अगर आपके गाइड है या आप जिनके साथ रह रहे हो या उनसे अगर बात करो तो वो किसी ना किसी तरह से आपके लिए खाना अरेंज कर देंगे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वियतनाम में हर जगह नाइट मार्केट्स होते थे यूजुअली वीकेंड पे, वहाँ पे तो मतलब इफ़ यू लुक एट द स्ट्रीट फूड वैसा पूरा फैलाया हुआ होता है। एंड वो बेसिकली आपको एक ट्रे पकड़ा देते हैं, उसमें आप जो आपको चाहिए आप उठा लो और फिर वो हर एक का कॉस्ट देख के आपको बता देंगे कि टोटल इतना, और आप फिर लेके खा सकते हो। वो सारा देख के मैं सोच में पड़ गया था ये है क्या चीज़। I have no clue what this is. 来， और मैं थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू हुआ था, बट यूजुअली अगर आपको मेन चीज़ें पता हो कि चिकन इज कॉल्ड गा, तो वैसे 2-3 वर्ड्स अगर आपको पता हो तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको समझ आ जाएगा। So I got something. The lady tried explaining what it is, but I couldn't get a word. There's egg in it. I don't know what else. मैं ऐसे तो नॉनवेज में सब कुछ खा लेता हूँ, बट मैं काफ़ी चूजी तरीके से खाता हूँ। तो वो तो पहला ट्रिप था और पहली बार मैं इतना वैरायटी का खाना देख रहा था, तो वो तो मैं थोड़ा इंटिमिडेट हो गया था। बट इफ़ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन वियतनाम इज़ लाइक हेवन। अब जो चाहे ऑर्डर करो आपको वो मिल जाएगा। सी फूड तो इतना वैरायटी का है ना वहाँ पे, मतलब क्या ही बताऊँ। और होयान जैसे काफ़ी पॉपुलर टूरिस्टी जगह है, तो वहाँ पे तो आपको काफ़ी सारे नॉर्मल चीज़ें मिल जाते हैं, पैनकेक्स, आइसक्रीम वगैरह, काफ़ी सारे छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाते हैं जो आप खा सकते हो इजीली ऑर्डर करके। अगर आप प्रॉपर मील खा रहे हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको यूजुअली डिजर्ट में फ्रूट्स मिलते हैं और वो काफ़ी एग्जॉटिक फ्रूट्स होते हैं। कोई ना कोई फ्रूट, वाटरमेलन हो, मैंगो, ड्रैगन फ्रूट हो, कुछ ना कुछ वो आपको देते ही है एज डिजर्ट। Apparently everything is eaten with chopsticks here. These are like पतले वाले chopsticks. मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे खाऊं। मैं तो वहाँ पे पहली बार ड्रैगन फ्रूट खाया था और आई हैड नो क्लू देयर इज समथिंग कॉल्ड ड्रैगन फ्रूट। उससे पहले वो इतना ऑसम लगा था ना मेरे को, क्या बताऊँ। Hold it हाथ से अड़ी। One of my fondest food memories of Vietnam is from this hostel I was staying at. So basically वहाँ पे करते क्या है कि रोज़ डिनर वो प्रिपेयर करते हैं, लोकल वियतनामीज़ खाना प्रिपेयर करते हैं, और जो हॉस्टलर्स है सिर्फ उनके लिए होता है ये एक्सक्लूसिवली। तो बेसिकली सबको नीचे बिठा देते हैं और सारे डिशेस रखे होते हैं और आपको एक कटोरी में चावल मिलता है। यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वांट, बट दैट इज़ हाउ दे ईट। एक कटोरी में चावल मिलता है और चॉपस्टिक मिलता है, और उसमें मतलब बाकी जो करी वगैरह सारी चीज़ें वो सारे उसी में आप डालते हो और चॉपस्टिक से खाते हो। पहले दिन जब उन्होंने मेरे को पकड़ा दिया, मैं तो यार नूडल्स नहीं खाया जाता, तो चावल भी चॉपस्टिक से खाना पड़ेगा। तो आई आस्क्ड द लेडी, कैन आई हैव अ स्पून और अ फोक? तो शी सेज नो, यू आर इन आवर कंट्री एंड यू शुड लर्न हाउ टू ईट इन आवर वे। तो आधा घंटा लग गया मेरे को वो उतना आधा कटोरी चावल ख़त्म करने में, बट दैट वॉज अ वेरी ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, जिससे कि आप मतलब लोकल खाना खा रहे हो, लोकल लोगों के साथ बातें कर रहे हो, और बाकी जो बैकपैकर्स है दुनिया भर से जो आपके साथ हॉस्टल में रह रहे हो उनके साथ भी इंटरेक्ट कर रहे हो। आई थिंक वो डिनर हमारा ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे चल गया था। इनफैक्ट मेरे को लगता है क्योंकि वो मेरा पहला ट्रिप था तो मैं काफ़ी कंजर्वेटिवली
खाना खा रहा था उस टाइम पे, बहुत चूजी होके। अब मेरे को फिर से वियतनाम जाने का मौका मिले तो मैं काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें ट्राई करूँगा विद मच मोर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इतना ज़्यादा वेराइटी है, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इट्स लाइक एब्सोल्युटली अ स्ट्रीट फूड हेवन। एनीवेज, ये सारे तो थोड़े बहुत हाइलाइट्स ही थे जो मैंने इस वीडियो में दिखाया है। आप चाहें तो मेरा पूरा वियतनाम सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल्ड तरीके से सारी चीज़ें दिखाई हैं। वो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और पहली बार मैं व्लॉगिंग कर रहा था, तो मेरा कैमरा आई थिंक 24 घंटे उस टाइम पे ऑन रहता था। मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया था मैंने। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वियतनाम प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। प्लीज़ डोंट लाफ, क्योंकि वो मैं पहली बार व्लॉगिंग कर रहा था तो वो थोड़ा एम्बैरेसिंग है अब। So anyways, that is all for this video guys. I hope you enjoyed it. Please like कर देना वीडियो को और नीचे कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि अगर जब भी आप ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, क्या आप वियतनाम जाना चाहोगे और वहाँ का फूड आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं। और नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना अगर आप नए हो यहाँ। बाय बाय, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।